मैं वमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। और ये जजमेंट डील करता है मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण भत्ते के बारे में जो है वो ये जजमेंट है। और जैसे कि आप जानते हैं मेंटेनेंस यानी कि अगर पत्नी डिपेंडेंट है तो वो पति से जो है वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। और पति चाहे ज्यादा कमाता हो या पति कम कमाता हो या पति कई बार जो है नहीं भी कमाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे अपनी पैतृक संपत्ति से भी जो है मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। यानी कि अगर पत्नी है तो पत्नी की जिम्मेदारी जो है पति को निभानी ही पड़ेगी और उसे जो है मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। परंतु ये केस जो है वो एक लैंडमार्क जो है वो जजमेंट है और ये जो है आगे जाके एक नजीर भी बन सकता है, क्योंकि ये जजमेंट कहता है कि जरूरी नहीं है कि हर हालत में जो है पत्नी को मेंटेनेंस दिया ही जाए। भले ही पत्नी जो है उसकी अर्निंग कोई नहीं है, पत्नी जो है वो डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी अगर पति की कंडीशन ऐसी है कि वो मेंटेनेंस अगर नहीं दे सकता है तो वो जरूरी नहीं है कि उससे आप जबरदस्ती जो है मेंटेनेंस देने के लिए कहें या उसको जो है फोर्स किया जाए कि वो अपनी पत्नी को जो मेंटेनेंस दे। और यहाँ पर ये चीज साफ तौर पे कही गई है कि अगर पत्नी जो है वो अर्निंग नहीं भी करती है, फिर भी कुछ कंडीशन में जो है वो पति को जरूरी नहीं है कि वो पत्नी को अपनी मेंटेनेंस देगा ही देगा। और इंडिया में अगर बात करें हिंदू लॉ की, तो वाइफ के पास में जो है वो कई सारे जो है कानून है जिसके तहत वो मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा सीआरपीसी का सेक्शन 125 जिसके अंतर्गत जो है वो मेंटेनेंस की डिमांड की जा सकती है। इसके साथ ही हिंदू मैरिज एक्ट है जिसमें भी मेंटेनेंस की जो है मांग की जा सकती है। उसके साथ ही साथ आपने देखा होगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके तहत भी जो है महिलाएं मेंटेनेंस की जो है वो मांग कर सकती हैं। और इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि ये सारी चीजें कही जाती हैं कि वहां पर जो है वो पति की जो जिम्मेदारी है उसको जो है वो मेंटेनेंस देना होगा। और इसके साथ ही आपने देखा होगा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, इसके तहत भी जो है कोई महिला जो है वो मेंटेनेंस की मांग अपने पति से कर सकती है। और 125 यानी कि सीआरपीसी का 125 जो सेक्शन है वो कहता है कि पत्नी अपने खर्चे अगर नहीं उठा पा रही है तो इस कंडीशन में जो है वो पति से जो है मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। और पति का दायित्व है, क्योंकि उसने शादी की है तो वो पत्नी को जो है वो मेंटेनेंस देगा। लेकिन इसी का जो सेक्शन 125 का क्लॉज 4 है वो ये कहता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि पत्नी को जो है मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता है। जिसमें पहला है कि अगर पत्नी जो है वो एडल्ट्री कमिट कर रही है तो ऐसी कंडीशन में जो है पति से वो मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती है। इसके साथ ही अगर पति पत्नी जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेटली जो है अलग अलग रह रहे हैं तो इस कंडीशन में भी पत्नी जो है वो पति से मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती है। और अगर पत्नी बिना किसी कारण से जो है पति को छोड़कर अपने मायके में जाकर बैठ गई है और बार बार बुलाने के बाद भी वो वापस नहीं आ रही है तो इस कंडीशन में भी जो है उसको मेंटेनेंस जो है वो नहीं दिया जा सकता। और ये सारी चीजें जो है वो फॉलो की जानी चाहिए जब आप मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें थी जो कोर्ट ने इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो गौर किया और उसके हिसाब से जो है वो जजमेंट सुनाया। और इन कारण से जो है कोर्ट मेंटेनेंस अलाउ नहीं करता है। और वाइफ ने 125 के तहत जो है मेंटेनेंस का केस जो फाइल किया था और उसका कहना था कि मैं गांव में रहती हूँ और मैं डिपेंडेंट हूँ और मेरे पास में जो है इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है और मेरे पति की इनकम जो है वो 12,000 रुपए महीने कमाता है, इसलिए मुझे जो है मेंटेनेंस दिलवाया जाए ताकि मैं अपना भरण पोषण कर सकूं और मैं जो है अपना जीवन निर्वाह कर सकूं। परंतु यहाँ सारी चीजें थी कि कोर्ट ने जब सारी चीजों के ऊपर गौर किया, जब सारी बातें चल रही थी उस दौरान जो है कोर्ट ने इन सारी चीजों को जो देखा कि जो पत्नी थी वो बिना किसी कारण से जो है अपने मायके में जाकर चली गई थी और पति के बार बार बुलाने के बाद में भी जो है वो नहीं आई थी। जबकि पत्नी का कहना था कि ससुराल वाले जो है उसको मेंटली हरास करते थे, उससे डॉरी की डिमांड करते थे, उसके साथ में जो है क्रूरटी करते थे, इसके कारण उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपने मायके में जाकर रहने लगी। परंतु जब कोर्ट ने उससे पूछा कि आपके साथ में आपके ससुराल वालों ने क्या क्रूरटी की और किस तरह का उन्होंने डिमांड की, तो इन सारी चीजों को लेके पत्नी के पास में कोई जो है जवाब नहीं था। तो इन सारी चीजों से कोर्ट को ये साफ तौर पे जो समझ में आ गया कि पत्नी जो है बिना किसी कारण से अपने मायके में जाकर रह रही है और वो पति के ऊपर जो है वो जबरदस्ती दबाव बना रही है कि उसको मेंटेनेंस दिया जाए। इसके साथ ही साथ पत्नी ने जो आरोप लगाए थे उसने कहा था कि पति जो है वो 12,000 रुपए महीने कमाता है, जबकि यहाँ पर जब सारी चीजों पर छानबीन की गई तो पता चला कि पति जो है वो 6 से 7,000 रुपए ही कमाता है, जिसमें वो अपने माइनर बच्चों को भी मेंटेन करता है
और इसके साथ ही साथ उसके बूढ़े माता-पिता भी हैं जो कि जिनका खर्चा भी वो पूरा करता है, यानी कि उसके बूढ़े माता-पिता भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं और इसके साथ ही साथ वो अपने खर्चे भी उसी पैसे से करता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने जो है उसको लगा कि हाँ, इन सारी चीज़ों के ऊपर सही से जो है जजमेंट देना चाहिए और इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि एक पुरुष भी जो है उसको भी प्रताड़ित किया जा सकता है और उसकी भी समस्या जो है उसको सुना जाना उतना ही गंभीरता से सुना जाना ज़रूरी है जितना कि एक महिला की जो है समस्या को आज तक जो है कोर्ट सुनता आया है। अब इन सारी चीज़ों के साथ-साथ कोर्ट ने जो है वो महिला से पूछा कि उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है क्या? तो इस पर महिला ने कहा कि वो अपने मायके में रह रही है और उसके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। परंतु वो जो है वो अपने आप जो अर्निंग नहीं कर रही है, इसके कारण जो है वो पति से अपना खर्चा जो है वो लेना चाहती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है कोर्ट ने जो है इन सारी चीज़ों पर गौर किया और उसने साफ तौर पे कहा कि जब सेक्शन 125 में आप केस फाइल कर रहे हैं, तो 125 सेक्शन का जो क्लॉज़ 4 है, वो कहता है कि अगर आप अपने पति के घर से बिना किसी कारण से, बिना किसी परेशानी के जो है आप उसका घर छोड़ के चली गई हैं और वो बार-बार आपको बुला रहा है और उसके बाद में भी जो है आप वापस नहीं आ रही हैं, तो यहाँ पर जो है आपको पति जो है मेंटेनेंस नहीं दे सकता है क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आप मेंटेनेंस लेने के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं है क्योंकि इसकी एक कंडीशन है जिसका वायलेशन आप कर रही हैं कि आप बिना किसी कारण से अपने पति का घर छोड़ के जा चुकी हैं। और कोर्ट ने कहा कि आप जो कह रही हैं अपने आप पति के ऊपर कि वो 12,000 रुपए कमाता है जबकि आपका पति जो है 6 से 7,000 रुपए ही कमाता है और उसके ऊपर उसके बच्चों की माइनर बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है और वो अपने माता-पिता की भी ज़िम्मेदारी निभा रहा है। इसके साथ ही साथ वो उस पैसे से जो है अपना खर्चा भी करता है और अपनी भी ज़िम्मेदारी जो है वो उसी सारी चीज़ों से करता है और कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि आप एक फिज़िकली फिट महिला हैं, आप शारीरिक तौर से जो है फिट हैं, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप भी छोटा-मोटा काम करके अपने आप को खुद को जो है मेंटेन कर सकती हैं। और आपको पता है जब आपके पति के ऊपर इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो इन सारी चीज़ों को निर्वाह कर रहा है, तो ऐसे में आप उसके साथ में जो है वो मेंटेनेंस की माँग कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें भी एक तरह से देखा जाए क्रूरटी है पति के साथ में और अगर हम पति को जो है आदेश देते हैं मेंटेनेंस देने का, तो ये भी उसके साथ में जो है देखा जाए तो कानून का जो है वो मिसयूज़ होगा क्योंकि एक इंसान जिसकी सारी कंडीशंस हमको पता है कि वो किस तरह से सारी चीज़ों को कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आपको जो है इन सारी चीज़ों के लिए मेंटेनेंस नहीं दे सकते हैं और आप फिज़िकली फिट हैं और फिज़िकली फिट हैं और अपने आप को जो है आप मेंटेन कर सकती हैं। आप अपने लिए इनकम का ज़रिया जो है वो सर्च कर सकती हैं। आपको काम छोटा-मोटा जो है काम करके आप अर्निंग कर सकती हैं जिससे कि आपका जीवन निर्वाह हो सके। और अगर हम इसमें आदेश देते हैं पति को तो ये एक कानून का जो है एक तरह से दुरुपयोग होगा और हम इस तरह की चीज़ें करके पति का जो है वो शोषण नहीं करना चाहते हैं कि वो इंसान जब इतने सारे लोगों की इतने कम इनकम में जो ज़िम्मेदारी निभा रहा है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि कानून है और कानून हमेशा ऐसा करता है कि आपको मेंटेनेंस मिलेगा तो हम आपको जो है मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दें। और कोर्ट ने इन सारी चीज़ों के साथ ही जो है वो उसकी जो मेंटेनेंस की जो अपील उसने की थी उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया और इसके साथ ही जो है कोर्ट ने काफ़ी जो है सख्त जो है कमेंट भी किया और कोर्ट ने कहा कि आपको अपने पति की जो परेशानी नहीं दिख रही है, उसकी दिक्कत नहीं दिख रही है और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ आप बिना उसकी परमिशन के जो है अपने मायके चली गई हैं और देश में जितने भी मेंटेनेंस के प्रोविज़न है वो महिलाओं को जो है वो उनके मनमानी करने के लिए जो है एक तरह से देखा जाए सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि महिलाएँ जो है मेंटेनेंस का जो है एक तरह से इसको जो टूल की तरह से यूज़ कर रही हैं, इंस्ट्रूमेंट की तरह से यूज़ कर रही हैं। अगर किसी का पति के साथ में जो है उसका संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, अगर पति उसकी बात नहीं मानता है, ऐसी कंडीशन में कई बार पत्नियाँ जो है पति को छोड़ के चली जाती हैं और उसके बाद में उनसे मेंटेनेंस की माँग करती हैं और भारी मेंटेनेंस लेके जो है अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो मेंटेन करना चाहती हैं। तो यहाँ पर जो है वो देखना होगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों की लायबिलिटीज़ क्या हैं, दोनों के ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए ज़रूरी नहीं कि आपका पति जो है वो आपको लाइफ़ लॉन्ग जो है मेंटेन करता रहेगा। और इन सारी चीज़ों को जो है वो मेंटेनेंस की अपील को जो है उसने कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो देश में कुछ ऐसे जजेस भी हैं जो पुरुषों की भी जो है वो दिक्कत को समझते हैं और उनको समझ में आता है कि अगर कोई जो है वो अपने डिपेंडेंट को जो है उनके लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा है तो ऐसे इंसान को उस कानून से जो है उसके दुरुपयोग से बचाया जाए और आपने देखा होगा अब बहुत सारे जजमेंट ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि वाइफ जो है मनमाने तरीके से मेंटेनेंस की माँग नहीं कर सकती है और आपने देखा होगा कई हाई कोर्ट के जो है जजमेंट्स में जो है
जो जितनी भी पत्नियाँ हैं, आई थी मेंटेनेंस के लिए, अगर डॉ कोर्ट को लगा कि वो नाजायज़ जो है अपने पति को दबाना चाहती हैं या वो उनकी जो माँग है वो कानून का एक तरह से जो है मिसयूज़ कर रही हैं, तो ऐसे केसेस में जो है कोर्ट ने साफ तौर पे जो है वो उनकी मेंटेनेंस की जो अपील थी उसको रिजेक्ट किया है। और ऐसा ही कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो मानवता का परिचय देते हुए पति को जो है वो राहत दी और पत्नी की जो है वो मेंटेनेंस की अपील को जो है वो खारिज कर दिया। और ये सारी चीज़ें जो है होनी भी चाहिए कि अगर पति को जो है इस तरह की ज़िम्मेदारी है या उसकी इनकम कम है तो उसको ज़बरदस्ती आप एक तरह से देखा जाए तो आप कानून के ज़रिए जो है उसके ऊपर भी क्रूरटी कर रहे हैं कि वो बेचारा अगर किसी चीज़ का जो है वो नहीं कर पाता, उसकी अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी सैलरी बहुत कम है और उसको जो है अपना ही जीवन निर्वाह करना जो है मुश्किल पड़ रहा है। अब ऐसे में जो पत्नी को क्योंकि कानून है ऐसा और कानून के तहत जो है उसको मेंटेनेंस दिया ही जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं अब अदालतें जिस तरह का डिसीज़न दे रहे हैं वो काफ़ी जो है वो ज़रूरी भी थे और ये एक तरह से देखा जाए नज़ीर बनेंगे आने वाले टाइम में और जहाँ पर पतियों को जो है पत्नी के उत्पीड़न से भी बचाया जा सकता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक जजमेंट में जो है वो पत्नी ने डिमांड की थी कि उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसने बहुत सारी चीज़ें खरीद रखी थी जिनकी ईएमआई देनी है और बाकी चीज़ें काफ़ी लग्ज़रियस लाइफ़ जो है वो स्पेंड कर रही थी और उसके लिए जो सारे खर्चे थे वो पति से जो है वो लेना चाहती थी और इस केस में भी जो था जज ने उसकी मतलब उसकी अपील को जो खारिज कर दिया था जबकि जो जज थी वो खुद एक महिला थी। यानी कि जस्टिस को भी ये समझ में आता है कि महिलाएँ जो है इस तरह के कानून का जो है वो दुरुपयोग कर रही हैं और ऐसी कंडीशन में जो कोर्ट है वो ऐसे जो है जजमेंट भी देते हैं। इसके साथ में कई केसेस में जो है आपने देखा होगा 498 का ए का भी जो है कई महिलाएँ जो है वो मिसयूज़ करती हैं। तो इन सारी चीज़ों में अब कोर्ट ने पेनल्टी भी डालना शुरू कर दिया है। यानी कि कोर्ट जो है वो अब जागरूक हो रहे हैं और इस तरह के जो है जजमेंट दे रहे हैं। आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि अगर हस्बैंड जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, अगर वाइफ अच्छी कंडीशन में है, तो वाइफ का भी हक है कि वो हस्बैंड को मेंटेनेंस देगी। जो भी क्योंकि सेक्शन 125 सीआरपीसी कहता है कि जो भी इंसान कैपेबल है, जो कि अर्निंग कर रहा है, जो कि इंडिपेंडेंट है, उसका हक होता है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, दोनों में से जो भी इंडिपेंडेंट होगा, जिसका भी अर्निंग होगी, वो जो डिपेंडेंट है, उसको जो है वो मेंटेनेंस देगा। यानी कि माता-पिता को भी मेंटेनेंस दिया जा सकता है, वाइफ वाइफ हस्बैंड को भी मेंटेनेंस दे सकती है और अगर माइनर बच्चे हैं, तो माइनर बच्चों को भी मेंटेनेंस वाइफ दे सकती है क्योंकि वो अर्निंग है। तो ऐसा नहीं है कि एक मेल है वही जो है इस सेक्शन के तहत जो है मेंटेनेंस देगा। एक फीमेल भी अगर वो अच्छी है, वेल मेंटेन्ड है और अच्छी उसकी अर्निंग है, तो वो भी मेंटेनेंस जो है वो देने के लिए ज़िम्मेदार हो सकती है। तो ये सारे बदलाव जो है वो अब कानून में आने लगे हैं जिससे कि आपको मतलब एक पुरुष को भी जो है वो राहत मिलेगी। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते रहें।